प्रिय छात्रों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। अभी हम चैप्टर जो पढ़ा एक एक्सरसाइज ख़त्म किए हैं समांतर श्रेणी का जो पढ़ा दिए। अभी हम पढ़ाएंगे निर्देशांक ज्यामितिक। निर्देशांक ज्यामितिक है 10th क्लास का। तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति की परिचय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। निर्देशांक ज्यामितिक क्या होता है? तो चलो हम कॉपी पर लिखते हैं। यहाँ पर हम हेडिंग लाइन लिख दिए हुए हैं निर्देशांक ज्यामितिक। दोस्तों क्या होता है निर्देशांक ज्यामितिक निकालने के लिए कुछ सूत्र होता है, जो कुछ सूत्र के माध्यम से बनता है। जब दो बिंदु, कहने का मतलब जब दो बिंदु कोई दिया रहे, जब ए मतलब मानते हैं एक ए बिंदु हो गया और बी कोई बिंदु दिया हो, 3,2 ही ले लेते हैं। इस प्रकार का दो बिंदु होता है तो इसका क्या होता है, दो बिंदु के लिए दूरी होती है बीच की दूरी। क्या बोलते हैं? बीच की दूरी। तो बीच की दूरी बराबर होता है क्या, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इतना होता है। दोस्तों यह क्या होगा, आपको याद करना पड़ेगा। जब एक निर्देशांक दिया रहे a, तो मानते हैं x, y दिया रहे, तो इसके लिए क्या होता है, तो दूरी होता है। तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, तो दूरी बराबर होता है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो जो आपको x का मान जो दिया रहेगा, इसमें मान भरकर इसको हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये क्या हो गया, बीच की दूरी के लिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कब, जब दो बिंदु दिया रहे a और b। मानते हैं जब दो बिंदु इस प्रकार जो हुआ, यहाँ पर a और यहाँ b दिया रहे, तो दो बिंदु के लिए इसको यूज करेंगे और एक बिंदु जब दिया रहेगा तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चलो तो हम तो अभी फार्मूला देखे हैं, सूत्र देखे हैं, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों क्या होता है। तो इसमें मूल बिंदु भी होता है, मूल बिंदु बोलते हैं जिसको, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु क्या होता है दोस्तों, तो 0,0 होता है, हमेशा 0,0 होता है। यहाँ पर हम किताबों में दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आपका x निर्देशांक या भुज। जब x निर्देशांक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। y निर्देशांक को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो कोटि बोलते हैं। आपको कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, इस प्रकार रहता है, तो x, y। तो x क्या होता है, भुज होता है, y क्या होता है, कोटि। जैसे इसे मानते हैं 5,3 दिया रहे, तो 5,3 दिया रहे, तो इससे पूछते हैं भुज की संख्या कितनी है, भुज क्या है, तो भुज आप क्या बताइएगा, 5। तो कोटि पूछे तो क्या बताइएगा, तो देखो y की जगह पर क्या है, यहाँ पर 3 दी, तो कोटि क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अभी हम देख लिए दो बिंदु के लिए क्या होता है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जब एक बिंदु दिया रहे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मूल बिंदु क्या होता है, तो 0,0। x क्या होता है, भुज, y क्या होता है, कोटि। तो आपको इस प्रकार पहचानना है गया। अभी देखते हैं एक्सरसाइज हम 7.1 का जो है 7.1 क्लास जो है 10th का है। चलो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दिया हुआ है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात करना। दोस्तों क्या है, बिंदु मतलब जो 2,3 और 4,1 दिया हुआ है। तो कब क्या है, दो बिंदु दिया हुआ है, एक जो हो गया 2,3 और एक हुआ 4,1, और बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है दोस्तों। चलो यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पहले दिया हुआ है आपका 2,3 और उसके बाद दिया हुआ है 4,1। दोस्तों क्या कहने का मतलब यह दो बीच की दूरी है, इस प्रकार दिया हुआ है फिगर। आप ए बी लिखिए या पी की लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ए का दिया हुआ है 2,3 और बी हो गया यहाँ पर 4,1। आप इस प्रकार इसमें लिख सकते हैं। चलो तो इसको ए का निर्देशांक लिखते हैं। ए का निर्देशांक ए का निर्देशांक है क्या, 2,3
3। तो इसमें से x1 इसको बोलेंगे पहले वाले को, तो 2 हो गया। y1 बोलेंगे इसको, क्या है 3, तो 3 लिखेंगे। उसी प्रकार b का निर्देशांक यहाँ पर लिखते हैं, क्या होगा b का निर्देशांक, b का निर्देशांक b का निर्देशांक क्या है, देखिए आप 4,1, यहाँ क्या लिखेंगे 4,1। तो इसको क्या बोलेंगे x1 तो हो गया भाई, x का मान के बाद क्या लिख सकते हैं आप x2 लिख सकते हैं। x2 का मान क्या हो गया, तो 4, और y2 का मान क्या हो गया, तो y2 का मान हो गया आपका 1। चलो यहाँ पर लिख दिए। और इसी अभी बताए हैं जब 2 बिंदु के बीच की दूरी रहे 2 बिंदु के लिए, तो इसके लिए फार्मूला हम बताए हैं h। चलो तो इधर हम नोट करते लिखते हैं यहाँ बीच की दूरी बराबर क्या होता है, अभी बताए हैं, फिर से बताते हैं, याद तक कर लीजिएगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। चलो तो ए बी इसका क्या है, बीच की दूरी है। यहाँ आप बिंदु ओ भी लिख सकते हैं, तो बीच की दूरी आपका क्या हो गया ए बी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर, अब x1 यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट अंडर यहाँ का यहाँ है x1 माइनस x2। तो x1 का मान हम अभी यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, x1 के मान यहाँ पर लिखे हैं 2, तो क्या लिख देंगे 2 x, यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस है, यहाँ देखिए तो माइनस लिखिए। उसके बाद क्या है x2, यहाँ जो है x2, तो x2 का मान क्या है 4, यहाँ पर लिख देंगे हम x2 का मान 4, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है 3, माइनस y2 का मान कितना है तो 1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। दोस्तों क्या करेंगे, इसमें से पहले इसे घटा लेंगे, तो 2 में से 4 घटेगा तो -2 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 घटेगा तो +2 का स्क्वायर। दोस्तों क्या होता है -2 का स्क्वायर, तो यहाँ जो हो जाएगा +4 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसको क्या हुआ दोस्तों, जोड़ हो गया, तो 4 कितना हो जाएगा 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो सकता है 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये क्या हो गया वर्गमूल हो गया। तो इसमें से जोड़ा अंक क्या होता है बाहर आ जाता है, तो जोड़ा अंक है 2 तो बाहर आ गया, एक सिंगल है रूट तो ये अंदर आ गया। तो इसका बीच की दूरी क्या आ गया ए बी बराबर आपके आ गया 2√2 इकाई। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। उसी प्रकार 2 नंबर दिया हुआ है, एक जो है तुम क्या है -5,7 और दूसरा का जो है -1,3। तो सबसे पहले यहाँ नोट कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा 1 का 2। तो फिगर पहले बना लेते हैं हम लोग। चलो फिगर बना लिए, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी। चलो तो यहाँ देखिए ए जो हो गया ए की जगह पर क्या लिखेंगे -5,7 और बी की जगह पर -3,1। तो ए की जगह पर हम लिख देंगे यहाँ पर -5,7 और बी की जगह पर लिख देंगे -1,3। चलो इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। तो ए का निर्देशांक आपका क्या हो गया -5,7 लिख दिए, और बी का निर्देशांक क्या हो गया तो -1,3 है तो -1,3। x1 का मान क्या हो गया तो -5, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए x1 बराबर हो गया -5। y1 का मान क्या हो गया तो y1 का मान हो गया 7। इसमें से क्या लिखेंगे x2, तो यहाँ आप लिख सकते हैं x2 बराबर हो गया -1 और y2 बराबर हो गया 3, यानी y2 क्या है 3। 2 बिंदु है तो 2 बिंदु के बीच की दूरी, यानी 2 बिंदु के बीच की दूरी क्या है ए बी है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम ए बी बराबर रूट अंडर क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ लिख दिए। अब x1 का मान इसमें भरेंगे, तो x1 का मान क्या है -5, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग
-5, ये बीच का माइनस का फॉर्मूला होता है, तो माइनस लिख दीजिए। x2 का मान क्या है, तो x2 का मान है -1, इसको घेर के लिखेंगे -1, और पूरा का क्या है स्क्वायर, तो यहाँ क्या देखेंगे स्क्वायर प्लस y1, तो y1 का मान क्या है 7, तो इसकी जगह पर 7 लिखेंगे। माइनस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है 3, तो इसकी जगह पर हम 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। चलो इतना हो गया। तो इसी के कारण -5 का -5 रहने देंगे, और इस माइनस से इस माइनस में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और क्या हो जाएगा 7 में से 3 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर। इतना हो गया। तो इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या हो गया -5 में से +1 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, अब +4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अब दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं, जगह नहीं इधर, एक स्टेप में लिख सकते हैं हम, तो लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 - 4 का स्क्वायर यानी +16 और प्लस या 16, ये दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 16 और 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 32 होगा। अब 32 का गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों। 32 का गुणनखंड क्या हो सकता है, तो 32 का गुणनखंड हो सकता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। चलो तो 1 जुड़ा हुआ, 2 जुड़ा हुआ, और 1 जो 2 होगा 2 सिंगल है यानी बाहर नहीं निकलेगा। वर्गमूल में हमेशा जोड़ांक निकलता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 गुने 2, 1 इसमें के और 1 इसमें से और 1 बच गया, तो इसमें √2 लिख देंगे। 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 रूट क्या हो जाएगा 2 इकाई। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हुआ। इसी प्रकार 3 नंबर दिया हुआ है, ए का निर्देशांक दिया हुआ है a, b, और b का निर्देशांक दिया हुआ है आपका -a, -b। चलो तो इसमें लिखेंगे x1, तो x1 के जगह पर क्या लिखेंगे a, और y1 को लिखेंगे हम क्या है इसमें से b। चलो उसके जगह पर उसके बाद x2, तो x2 इसमें से लिखते हैं, तो -a है तो -a, y2 क्या लिखेंगे, तो -b है तो -b लिख देंगे। AB बीच की दूरी होता है, तो AB बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी आपको हम दिखाए हुए हैं क्या होता है बीच की दूरी, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इतना होता है। चलो तो उसको क्या करेंगे अब x1, तो x1 के मान क्या है आपका a, तो a लिखेंगे, माइनस x2 का मान क्या है, तो -a, तो -a लिखेंगे, और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस y1 का मान क्या है, तो b, तो यहाँ पर b लिखेंगे माइनस, और क्या हो गया y2, तो y2 क्या है -b, तो -b का होल स्क्वायर। चलो इतना लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो a का a रहेगा, इस माइनस और इस माइनस में गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा +a का होल स्क्वायर प्लस तो b, और फिर इस माइनस से इस माइनस में गुना हुआ यानी कि ब्रैकेट हटेगा, तो हो जाएगा +b का होल स्क्वायर। चलो तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का हुआ तो जुट जाएगा a और a, क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस b और b क्या हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर, इतना हो गया। इससे क्या करेंगे अब 2a का तो हो जाएगा 4a² प्लस ये क्या हो जाएगा 4b², इतना हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों में 4 है तो 4 कॉमन आने वाला है, तो 4 कॉमन आ गया यानी a² प्लस b², इतना बच गया। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें से अब 4 का वर्ग क्या उतना हो, तो क्या होगा बाहर निकलेगा, तो 2 रूट में हो गया आपका a² प्लस b²। तो इस प्रकार तीसरा नंबर भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, 1 का 3 बन गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेदक 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B की बीच की दूरी ज्ञात करना है। दोस्तों क्या करना है, बीच की दूरी। अब 2 बिंदु दे दिया, एक क्या है 0,0, दूसरा का क्या है 36,15, 2 बिंदु है और बीच की दूरी निकालना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिए। अब क्या है इसको फिगर बना लेना है, एक हो गया A और दूसरा क्या हो गया B। तो A का हो गया 0,0
और बी का जो है 36,15 निर्देशांक है। दोस्तों इसमें से डायरेक्ट भी हम यदि हमको पहचानने आ गया तो लिख सकते हैं। चलो ए का क्या हो गया 0,0 और बी का जो है 36,15। तो x1 के मान आप लिख सकते हैं 0, y1 के मान लिख सकते हैं 0, x2 के मान लिख सकते हैं क्या है 36, तो 36 और y2 के मान लिख सकते हैं क्या है 15 लिखते हैं। तो ए बी बराबर आप लिख सकते हैं, यानी कि बीच की दूरी ए बी बराबर क्या होगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इतना होता है। आपको अभी याद हो गया होगा। चलो इससे मान भरेंगे अब। क्या है x1 का मान क्या है 0, तो 0 माइनस x2 क्या है 36, तो 36 और दोनों के ब्रैकेट लेके स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है 0 और y2 का मान क्या है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 इसका स्क्वायर। चलो आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो 0 में से 36 घटेगा तो क्या होगा माइनस 36 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 15 का स्क्वायर। चलो इतना हो गया। आगे बढ़ाते हैं इसको दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो 36 का स्क्वायर यानी कि 36 में 36 से हमें क्या करना है गुना करना है। तो 36 में 36 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1296 प्लस और माइनस 15 से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 225। अब क्या करेंगे इसको जोड़ देते हैं, यानी कि क्या आ रहा है ए बी आ रहा है बीच की दूरी। जोड़ेंगे इसको तो 5 और 6 5 11 के 1 2 और 9 तो 7 9 और 2 11 12 का 2 हासिल क्या बचा 1। अब क्या 2 और 2 4 1 हासिल है तो क्या हो गया 5 और 1 का 1 हो गया आपका क्या 1521। तो 1521 का वर्गमूल निकाल लेंगे हम। चलो इधर निकाल लेते हैं। तो 1521 का वर्गमूल आप भी निकाल सकते हैं। देखिए जोड़ा लगा देंगे तो इसमें क्या लगा सकते हैं, तो 2 से तो नहीं लगा सकते हैं, यानी 2 दूना 4, 3 से 3 तिहाई 9, 4 से 4 चौका 16 यानी ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 से लगाइए 3 तिहाई 9, तो 9 और 3 इसमें क्या करें जोड़ दीजिए तो 3 3 6 हो गया। घटाएंगे तो 15 में से 9 घटेगा तो आपका आ जाएगा कितना, तो क्या होगा दोस्तों 15 में से 9 घटेगा तब बचेगा आपका 6 और 2 1। दोस्तों क्या होता है जोड़ा अंक इसमें से निकाला जाता है। लास्ट में 1 है यानी कि 9 से चेक करते हैं तो हो जाएगा 9 9 81 के 1 हासिल बच गया दोस्तों क्या आपका 8 और फिर हो गया 9 6 54, 54 में 8 जोड़ दीजिए तो 8 4 12 के 2 5 1 6 यानी कि 62 लग जाएगा 62 यानी 9 मरतबे, यानी क्या होगा पूरी कट गया। दोस्तों क्या होगा इसका गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा आपको कितना आया दोस्तों यहाँ क्या है 39। तो 39 गुने 39 जोड़ांक हो गया तो एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि ए बी बराबर आपका आ गया 39 इकाई। यही क्या है दोस्तों बीच की दूरी हो गया। तो इस पर क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 2 भी सॉल्व होगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 सरेखीय है। दोस्तों क्या होता है पूछ रहा है सरेखीय। चलो इसको बनाते हैं। दोस्तों क्या करना है एक लाइन लेना है, उसका नाम दे देना है ABC। 3 बिंदु था, 3 को हम नाम दे दिए। दोस्तों क्या होता है सरेखी निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, चलो इसका मान पहले दर्शा देते हैं। तो ए का है निर्देशांक 1,5 और बी का है 2,3 और सी का जो हो गया -2, -11 कितना दिया हुआ। दोस्तों क्या कर रहे हैं सरेख करने के लिए, सरेख करने के पहले निकाल लेंगे हम लोग ए से बी, उसके बाद क्या निकालेंगे बी सी और उसके बाद क्या निकालेंगे दोस्तों ए सी निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक। जब ए सी को बराबर जब ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर जब चलाएगा तो क्या होगा सरेख होगा। चलो तो पहले हम ए बी में निकालते हैं।
तो ए बी में निकालेंगे तो ए का निर्देशांक है 1,5 और बी का जो है आपका 2,3। तो x1 हो गया आपका 1, y1 हो गया 5 और x2 होगा क्या है 2, तो 2 और y2 हो गया यहाँ क्या 3, तो 3 लिख दिए। चलो तो ए बी की निकालेंगे हम पहले ए बी। तो ए बी निकालते हैं। ए बी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलो यहाँ लिख दी इतना। अब इसमें क्या करेंगे x1, तो x1 का मान पढ़ेंगे क्या है 1। यहाँ देखिए x1 बराबर 1, तो 1 माइनस x2 का मान क्या है यहाँ देखो 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y1, यहाँ देखिए y1 का मान क्या है 5, तो 5 लिखेंगे माइनस y2 का मान क्या है 3, यहाँ देखिए तो यहाँ लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों ए बी बराबर √1 में से 2 घट जाएगा तो -1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 में से 3 घटेगा तो 2 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा +1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। तो ए बी कितना आया 5। ए से बी की दूरी जो आया दोस्तों क्या आया 5। ये है आपका ए से बी का √5। उसके बाद बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बी सी। चलो तो बी सी निकालते हैं। हम लिखते हैं बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा 2,3 और सी का निर्देशांक हो जाएगा -2, -11। चलो तो x1 बराबर हो जाएगा दोस्तों क्या 2, y1 बराबर हो जाएगा क्या 3 और x2 बराबर क्या हो जाएगा -2, y2 बराबर हो जाएगा -11। तो इसमें क्या लिखेंगे हम बी सी बराबर, यानी कि बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ देखिए बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो बी सी बराबर लिखेंगे हम लोग √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलो तो यहाँ क्या लिखेंगे x1, तो x1 की जगह पर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर x1 का मान 2, तो 2 माइनस का है तो माइनस, x2 का मान क्या है x2 का मान देखिए आप -2 है, तो यहाँ -2, तो यहाँ जाएगा +2 का स्क्वायर प्लस y1 का मान, तो y1 का मान है +3, तो +3, y2 का मान है -11, तो -11 यहाँ दोस्तों क्या जाएगा +11 का होल स्क्वायर कर देंगे। चलो इसको पेज उलटते हैं, ख़त्म हो गया है। तो बी सी निकल रहा है। तो बी सी बराबर 2 का दोस्तों क्या था यहाँ, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस इसके बाद क्या है दोस्तों, तो 11, 3, 15 14 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 4 चौका 16 प्लस और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 हो जाएगा 196। चलो इतना तो आ गया, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या बी सी बराबर √, हो जाएगा यह 212, 6 6 12, 9 10 11 और 1 2, ठीक है 212। बी सी का मान आएगा 212। चलो दोस्तों क्या निकालेंगे अब देखते हैं हम लोग फिगर में। तो फिगर में मैं इसको निकाल लिए हम, इसको आ गया √, बी सी को √, आ गया 212। दोस्तों ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, अब क्या लिखेंगे ए से सी निकालेंगे। चलो तो इसको लिखते हैं इधर ए सी बराबर, तो ए सी बराबर लिख सकते दोस्तों क्या होता है √, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान इधर से देख के लिखेंगे फिगर में से। तो किस में चलना है ए और सी में से। x1 क्या होगा दोस्तों, तो x1 हो गया +1
और x2 क्या हो गया -2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हम 1 + 2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 के मान। तो y1 के मान क्या है दोस्तों -11 और y2 का मान है y2 का मान इधर देख लेते हैं। y2 का मान हो जाएगा a c में चल रहे हैं, a और c में चल रहे हैं। y2 क्या हो जाएगा दोस्तों y1 हो गया मेरा +5 और y2 -11। हम इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा प्लस क्या था 5 और प्लस माइनस था तो माइनस +11 हो जाएगा। तो 2 और 3 का स्क्वायर प्लस और 11 और 5 जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 11, तो हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 296 और 16 का स्क्वायर जो हो जाएगा दोस्तों आपको क्या, तो 256। चलो क्या आया AC। तो AC का मान इसमें जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 265। ये क्या होगा दोस्तों देखते हैं हम। तो AC बराबर क्या करेंगे, AC बराबर लिखेंगे दोस्तों फिगर से देखते हैं हम लोग। AC बराबर लिखेंगे AB + BC। तो यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों AB + BC। तो AC का मान क्या है 265 बराबर AB का मान क्या आया, AB का मान आया √5 प्लस और BC का मान क्या है तो √212। दोस्तों तो दोनों पक्ष को जोड़कर इस पक्ष के बराबर नहीं आ सकता है, तो इसको क्या करेंगे इसको बीच में से काट देंगे। इसका मतलब क्या होगा जो 265 के बराबर दोनों का योग नहीं है। जब दोनों का योग बराबर नहीं है तो क्या होगा यह करेक्ट नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः AB और C क्या है सरेखी नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ।